मार्च 2019 में न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च मस्जिद पर हमला करने वाले 29 साल के शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस सजा के दौरान उसे पैरोल भी नहीं मिलेगा। सजा सुनाते हुए जज ने कहा कि यह अमानवीय और शैतानीपूर्ण कृत्य है। गौरतलब है कि ब्रिटेन टेरेंट नामक शख्स ने फेसबुक लाइव करके मस्जिद पर हमला किया था और 51 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। जेईई नीट एग्जाम कराने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश पुलिस अब तक करीब 70 करोड़ रुपए वसूल चुकी है। यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने इससे संबंधित एक पत्र जारी किया। डीजीपी मुख्यालय से जारी पत्र में कोविड के दौरान की गई कार्रवाई का विवरण दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एसटीएफ ने एक फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के लोग बीमा बोनस और जीवन बीमा हेल्थ इंश्योरेंस का झांसा देकर ठगी करते थे। वहीं एसटीएफ ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के परभणी से शिवसेना सांसद संजय जाधव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजा है। संजय जाधव ने कहा है कि वह अपने क्षेत्र में शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ न्याय करने में सक्षम नहीं है, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। रायपुर में कोरोना से हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं। बुधवार को दिन भर में शहर में 618 मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना तेजी से फैल रहा है और एक दिन में 1209 मरीज मिले हैं। हाईकोर्ट जज राजेंद्र चंद्र सिंह सावंत, आईएएस रजत कुमार और बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। रायपुर में 5, बीजापुर दुर्ग में 2, बेमेतरा व कवर्धा में 1 समेत 11 मरीजों की मौत भी हुई है। इसे मिलाकर प्रदेश में 233 व रायपुर में 123 की मौत हो चुकी है। प्रदेश में मरीजों की संख्या 24,550 और एक्टिव केस 10,174 है। राजधानी रायपुर में गुरुवार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले और मास्क नहीं पहनने वालों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल, डीजल और सरकारी कंट्रोल दुकानों से राशन नहीं मिलेगा। कलेक्टर ने बुधवार रात इस आशय का आदेश जारी कर आज से ही अमल शुरू करने का निर्देश दिया है। आदेश के बाद गुरुवार को सुबह सभी पेट्रोल पंपों पर मास्क नहीं तो पेट्रोल नहीं का बोर्ड भी लगाना होगा। अगर बिना मास्क किसी को पेट्रोल दिया गया तो ऐसे पंपों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी राशन दुकानदारों से भी कहा गया है कि जो मास्क पहनकर नहीं आता है उसे राशन नहीं दिया जाए। अगस्त के तीसरे सप्ताह हुई तेज बारिश धान की फसल के लिए तो संजीवनी बनकर आई, लेकिन सब्जी खासकर टमाटर की फसल को बर्बाद कर दिया। यही कारण है कि 3 दिन पहले तक बाजार में 30 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब दुगने दाम यानी कि 60 रुपए किलो तक बिक रहा है। बारिश होने के कारण टमाटर की फसल प्रभावित हुई है, जिससे आवक कमजोर हो गई है। बारिश के चलते बाजार में पहुंचने वाले टमाटर की क्वालिटी भी प्रभावित हो रही है। राज्य शासन ने यात्री बसों को सितंबर-अक्टूबर के टैक्स भुगतान से सशर्त छूट दी है। इसके लिए ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्पर को दिए गए वेतन भत्ते के भुगतान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर यह सुविधा मिलेगी। अप्रैल, मई व जून के टैक्स भुगतान न करने की बस संचालकों को पहले ही छूट मिल चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि अब लोगों को परिवहन की फिर से सुविधा मिलने लगेगी। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने यह घोषणा की। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के केस में लगातार राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं। अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी इस मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय ने कहा कि सुशांत उभरते हुए कलाकार थे, वो आत्महत्या नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सुशांत के व्यवहार और लोकप्रियता से नहीं लगता है कि उन्होंने सुसाइड किया होगा। अब जब सीबीआई जांच कर रही है तो सच सामने आएगा।